जेठानी के कैंडल लाइट डिनर से अच्छी देवरानी की चाय वाली डेट। घर में देवर सोनू की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं, जहां बबीता जी हॉल में सोफे पर बैठकर मेहमानों की लिस्ट और काम की जिम्मेदारी चेक कर रही होती हैं। तभी रानी तैयार होकर पर्स और फोन लेकर बाहर के दरवाजे की तरफ तेजी से कदम बढ़ाती है। अरे बहू रुको, ये देखो घर के देवर की शादी का कितना तामझाम फैला हुआ है। मेहमानों का आना जाना लगा है और तुम सज धज कर कहाँ निकल रही हो? बस 2 मिनट माँ जी, बस काम ही है एक जरूरी। काम? कौन सा काम? चलो जल्दी अंदर चलो और ये सब संभालो। देखो हलवाई को पता नहीं क्या क्या सामान चाहिए, सब काम छोड़कर तुम बाहर कहाँ जा रही हो? अरे माँ जी, मैं ना इनके साथ डेट पर जा रही हूँ। वो ना मेरा नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे होंगे। क्या शादी के बाद घर में भी तुझे डेट पर जाने की पड़ी है? ये क्या पागलपन है? सब काम पड़ा है और तुझे बाहर घूमने की सूझी है। शादी हो जाने दो, उसके बाद जी भर के चले जाना। अरे नहीं नहीं माँ जी, डेट पे जाना तो बहुत जरूरी है। वो ना मेरे इंतजार कर रहे होंगे, मैं उन्हें और ज्यादा वेट नहीं करवा सकती। प्लीज आप संभाल लीजिए ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रानी बबीता जी की बात अनसुनी करके अपनी ड्रेस ठीक करती हुई और एक अदा के साथ दरवाजे से बाहर निकल जाती है। बबीता जी उसे जाते हुए देख सिर पीट लेती हैं और बड़बड़ाने लगती हैं। भगवान ही मालिक है इस घर का। शादी के तामझाम की तो किसी को फिक्र ही नहीं है, बस अपनी दुनिया में मस्त है सब। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ढोल नगाड़ों की थाप और फूलों की खुशबू से घर महक रहा होता है। जहां एक तरफ बबीता जी आरती की थाली लिए मुस्कुराते हुए खड़ी थीं, तो वहीं सोनू और मोनिका दरवाजे पर खड़े गृह प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। आओ मेरी लाडो, आज घर में साक्षात लक्ष्मी का वास हुआ है। मोनिका बेटा जरा संभल के दाहिना पैर अंदर रखना और धीरे से कलश को लुढ़का दो, ताकि घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाए। मोनिका बहुत ही सलीके से अपने दाहिने पैर से कलश को हल्का सा धक्का देती है। खुश रहो बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। तुम्हारे कदमों की आहट से इस घर के कोने कोने में खुशियाँ बनी रहे। कैसा लग रहा है मोनिका? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सोनू जी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हमेशा से इस घर का हिस्सा थी। स्वागत है देवरानी जी। शादी के तामझाम तो खत्म हो गए, अब गृहस्थी का असली तामझाम शुरू होगा। देखते हैं आप इसे कैसे संभालती है। जी दीदी, आप तो है ही सिखाने के लिए, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। बबीता जी खुश होकर मोनिका को अंदर ले जाती हैं। वहीं अगले दिन जहां एक तरफ घर के लिविंग रूम में बबीता जी अपने सोफे पर बैठी हुई होती हैं, तो वहीं मोनिका नहा धोकर पूरी तरह तैयार होकर नीचे आ रही होती है। माँ जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, सुबह सुबह इतनी जल्दी तैयार भी हो गई? जी माँ जी, आदत है, और आज मेरी पहली सुबह है इस घर में, तो सोचा सब काम समय पर हो जाए। वैसे माँ जी ये बताइए कि रसोई में आज क्या बनाऊँ? आप जो कहे वही बना देती हूँ। अरे बेटा कुछ भी बना लो, तुम्हारे हाथों का बना खाना चखने के लिए तो मैं खुद ही उत्सुक हूँ। तभी रानी अपने कमरे से निकलकर वहां आकर नींद में अपनी आंखों को मलते हुए मोनिका को देखकर कहती है, इतनी जल्दी? अभी तो 7 भी नहीं बजे हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी उठकर क्या कर रही हो? अभी तो आराम से सोना चाहिए था। शादी के बाद तो वैसे भी हफ्तों तक सुबह की नींद उड़ जाती है। नहीं दीदी, मुझे तो आदत है, और घर में काम भी तो बहुत है। देखो मोनिका, इस घर में नाश्ते का मतलब सिर्फ चाय पराठे नहीं होता। देवेश को तो विदेशी नाश्ता बहुत पसंद है, मैं तो अक्सर वही बनवा लेती हूँ। तुम भी कुछ नया ट्राई करो, बस आलू के पराठे तक ही सीमित मत रहना। दीदी आप जो कहेंगी वो भी बना लूंगी। वैसे आज तो मैंने सोचा है कि सबके लिए कुछ हल्का और पौष्टिक ही बनाऊं। क्या हल्का और पौष्टिक? कितनी पुरानी सोच है। जिंदगी में कुछ तो नयापन लाओ मोनिका, वरना बोरियत छा जाएगी। ये सुन मोनिका किचन में चाय बनाने चली जाती है, जहां थोड़ी देर के बाद रानी हाथ में अपना महंगा स्मार्टफोन लिए वहां पहुंचती है। मोनिका, शादी के शोर शराबे तो खत्म हो गए, अब ये बताओ कि तुम और विनय हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? कोई अच्छी जगह प्लान की है या बस घर में ही पड़े रहोगे? दीदी सच कहूँ तो विनय जी ने तो बहुत जिद की थी कि कहीं बाहर घूमने चलते हैं, पर मैंने उन्हें मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? दीदी शादी में अभी इतना खर्चा हुआ है, अभी अभी तो ये सब खत्म हुआ है। अब ये हनीमून का फालतू खर्चा क्या करना, अभी तो सब कुछ सेटल होने में ही समय लगेगा। अरे भोली लड़की, हनीमून तो जिंदगी में एक ही बार होता है, पैसे तो आते जाते रहेंगे। पता है जब हमारी शादी हुई थी तो हम हनीमून के लिए पेरिस गए थे। तभी रानी अपना फोन मोनिका के सामने निकालकर बड़े गर्व से फोटो गैलरी खोलती है। रानी एक के बाद एक कई फोटोज दिखाती है, जिसमें वो और देवेश बहुत सज धज कर खड़े अपना हनीमून एंजॉय कर रहे होते हैं।
ये देखो, पूरा 5 लाख का पैकेज था हमारा, पूरे 5 लाख। वहाँ का होटल, वहाँ का खाना, एकदम रॉयल फील था। ये देखो, ये एफिल टावर के सामने वाली फोटो। हाँ दीदी, वाकई बहुत अच्छी फोटोज है, आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए। तुम लोग भी कम से कम मनाली या गोवा तो जा ही सकते थे, ऐसे घर में बैठे रहने से क्या फायदा। जी दीदी, मैं तो बस सोनू जी के साथ यही खुश हूँ। रानी मोनिका की बात सुनकर बस एक फीकी सी मुस्कान देती है और अपना फोन वापस पर्स में रख लेती है। अभी नई नहीं है ना, इसलिए ऐसे बातें कर रही है। कुछ दिन रहने दो इस घर में, फिर पता चलेगा कि लाइफ का मतलब सिर्फ चाय पानी नहीं बल्कि कुछ और होता है। ऐसे ही देखते देखते शादी के 5-6 दिन बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन मोनिका किचन में नाश्ता तैयार करने में व्यस्त थी कि तभी सोनू चुपचाप पीछे से आता है और मोनिका की कमर कस के पकड़ लेता है। अरे क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए ना, कोई देख लेगा तो। भाभी या माँ जी आ गई तो क्या कहेंगे। अरे कोई नहीं देख रहा है, अपनी बीवी से रोमांस कर रहा हूँ ना, कोई बाहर की थोड़ी ना है। अच्छा ये बताओ, हम आज शाम को डेट पर चलेंगे क्या? हमारे साथ भैया भाभी को भी बोल देंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। जैसा आप कहे, वैसे भी भाभी कह रही थी कि कहीं बाहर घूमना चाहिए। तुम कहो तो किसी अच्छे 5 स्टार होटल में मैं टेबल बुक कर दूं। अरे नहीं नहीं, मुझे तो टपरी पर जाना है आपके साथ चाय पीने। मेरे लिए वही किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। अरे इतनी सी बात, तो चलो शाम को तुम्हारी टपरी वाली डेट पर चलते हैं। तभी सोनू और मोनिका रानी और देवेश के पास ड्राइंग रूम में आते हैं। भैया भाभी, आज शाम को डेट पर चलने का प्लान है, क्या आप लोग हमारे साथ चलेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत दिन हो गए। हम उस नए 5 स्टार होटल में चलते हैं, वहाँ का खाना बहुत लाजवाब है। अरे नहीं भाभी, वो असल में मोनिका को ये कैंडल लाइट वाली डेट पसंद नहीं है। हम लोग तो बस टपरी पर चाय पीने जा रहे हैं। क्या टपरी पे चाय? मतलब टपरी पे चाय पीना, इसको भी कोई डेट कहते हैं? कैंडल लाइट डेट की जगह चाय का नाम सुनकर रानी का चेहरा एकदम उतर जाता है। अजीब लोग हैं, डेट के नाम पर इसे टपरी ही सूझी है। ठीक है सोनू, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। हम अपनी जगह जाएंगे, तुम अपने टपरी पर चले जाओ। रानी मुंह फुलाकर सोफे पर पीछे की तरफ मुंह फेर लेती है। मोनिका और सोनू भी एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही रात होते ही रानी अपने हस्बैंड के साथ एक 5 स्टार होटल के टेरेस पर कैंडल लाइट डिनर का आनंद ले रही होती है। ये देखो देवेश, इस पास्ता की फोटो लो। ऐसी प्रेजेंटेशन टपरी की चाय में थोड़ी मिलेगी। रानी खाना खा लो, बस फोटो खींचना ही डेट नहीं होता, थोड़ा मेरी तरफ भी देख लो यार। पूरे कैंडल लाइट डिनर के समय रानी का पूरा ध्यान सिर्फ फोन की स्क्रीन पर ही था, जिसकी वजह से देवेश का मुंह बन जाता है, जिसकी वजह से दोनों खाना खत्म कर जल्दी घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर हल्की बारिश में सोनू और मोनिका टपरी वाली चाय का लुत्फ ले रहे होते हैं। देखो वहाँ भुट्टे वाला है, चलो भुट्टा खाते हैं। हाँ चलो। अरे देखो, वहाँ झूला भी है। अच्छा बैठो, मैं झुलाता हूँ तुम्हें। जिसके बाद दोनों एक गर्मा गर्म भुट्टा लेकर मजे से शेयर करके खाते हुए झूला झूलने लगते हैं। वहीं मोनिका अपनी साड़ी संभालते हुए खुशी से खिलखिलाकर हंस रही होती है। सोनू अपने फोन से उसकी हसीन वीडियो बनाने लगता है। इतनी रात हो गई, टपरी पे चाय पीने गए थे या पेरिस घूमने, अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं क्या करते होंगे इतनी देर तक रोड पर। वहीं अगले दिन हॉल में बैठे। कल रात काफी लेट आए थे तुम लोग, टपरी वाली डेट में इतना टाइम कहाँ लगता है? दीदी हम लोग तो पार्क चले गए थे, वहाँ भुट्टा खाया, झूला झूले और बारिश में भीगते हुए बातें कर रहे थे। कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। हमारी भी कल रात की डेट तो एकदम जबरदस्त थी। 5 स्टार होटल, ऊपर से वो शानदार इटालियन पास्ता, उसकी खुशबू अभी भी याद है। हमने तो वहाँ काफी देर एंजॉय किया। वाह दीदी, पास्ता तो सुनने में ही काफी टेस्टी लग रहा है। और वो एम्बियंस बिल्कुल शांति थी। और हम दोनों ने बहुत सारी फोटोज खिंचवाई। तुम लोगों का क्या रहा? टपरी की चाय पीकर मन भर गया? दीदी हमने तो कुल्हड़ वाली चाय पी थी। सच कहूँ तो वो अदरक वाली चाय का मजा ही कुछ और था। और फिर हमने एक भुट्टा शेयर करके खाया था, इतना स्वाद आया कि क्या बताऊं। बड़ा मजा आया उस छोटी सी डेट में। कितनी कंजूस है ये और कितना अजीब टेस्ट है इसका। टपरी की चाय और शेयर करके भुट्टा खाना, ये तो एकदम गरीबों वाली डेट। अच्छा, अच्छी बात है, अपनी अपनी पसंद होती है ना। इतना बोलते हुए रानी अपने फोन में कैंडल लाइट डिनर की फोटोज दिखाने लगती है, जिसे देखकर मोनिका भी अपनी सादी लेकिन प्यारी फोटोज दिखाती है। दीदी देखिए, ये वाला वीडियो सोनू जी ने बारिश में बनाया है। ओह बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। यार ये तो हद है,
मैं इतनी मेहनत करके 5 स्टार जाती हूँ, तैयार होती हूँ, और ये मोनिका है कि साड़ी पहनकर टपरी पर चाय पीकर भी इतना इतरा रही है। मुझे इसे दिखाना ही होगा कि असली स्टाइल क्या होता है। कल जब हम फिर डेट पर जाएंगे तो मैं कुछ ऐसा करूँ कि किसी जलन हो जाए। ऐसे ही रानी अगले दिन फिर से सिर्फ मोनिका को चिढ़ाने के लिए देवेश के साथ मॉडर्न ड्रेस पहनकर कैंडल लाइट डिनर पर जाने के लिए रेडी होने लगती है। देखो देवेश, आज मुझे स्टाइलिश दिखना है। ये देखो मेरा नया लुक। रानी, हम डेट पर जा रहे हैं या फैशन शो में? तुम्हें समझ नहीं आएगा। आज मैं मोनिका को दिखाऊंगी कि असली डेट क्या होती है। जिसके बाद रानी अपनी चमक धमक वाली कार लेकर निकल ही रही होती है कि तभी वो सोनू और मोनिका को एक ऑटो में बैठते हुए देख लेती है। अरे देवर जी, आज भी ऑटो से डेट पर जा रहे हो? अपनी गाड़ी ले जाओ ना। भाभी, डेट पर तो बस साथ होना जरूरी है, गाड़ी तो बहाना है। ऑटो की सवारी और बाहर की हवा का तो मजा ही कुछ और है। रानी अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है और मन ही मन हंसती रहती है। वहीं सोनू और मोनिका एक दूसरे के कंधे पर सर रखे और एक दूसरे का हाथ थामे चलते हुए बारिश का मजा ले रहे होते हैं। आज कितनी शांति है ना। मुझे ये रोड पर वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और तुम्हारे साथ तो सड़क मन्नत की सड़क जैसी लगती है। देखो देवेश, आज मैंने कितनी मेहनत से ड्रेस चुनी है। मुझे आज मोनिका से बेहतर दिखना है। रानी, तुम हमेशा दूसरों से मुकाबला क्यों करती हो? हम यहाँ खाना खाने आए हैं, फोटो खिंचवाने नहीं। रानी पर देवेश की बात का कोई असर नहीं होता। वो बार बार फोन चेक कर रही होती है कि कहीं मोनिका ने कुछ नया पोस्ट तो नहीं किया। ऐसे ही रात के 11 बज चुके थे, जहाँ रानी पहले ही घर लौटकर बेताबी से दरवाजे की तरफ देख रही होती है। क्या हो गया? हम तो इतनी जल्दी 5 स्टार से खाना खाकर वापस आ गए और ये लोग अभी तक नहीं आए। रोड पर पैदल वॉक करना और टपरी की चाय पीने में भला इतना समय कैसे लग सकता है? तभी सोनू और मोनिका हंसते हंसते घर में प्रवेश करते हैं। अरे वाह, इतनी रात कर दी। टपरी पर चाय पीने गए थे या शहर घूमने? इतना टाइम कहाँ बिताते हो तुम दोनों? दीदी, वो बस रास्ते पर बातें करते करते आगे निकल गए थे। देर तक साथ रहने का मन था तो वक्त का पता ही नहीं चला। पता नहीं क्या करते होंगे दोनों घंटों तक बाहर। ये लोग तो बस पागलपंती करते हैं। मुझे तो अपने डेट्स में इतना मजा कभी नहीं आया। हमेशा देवेश से बहस ही होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, जहाँ मोनिका कभी अपने घर में काम में व्यस्त रहती है तो कभी अपने हस्बैंड के साथ चाय की डेट पर चली जाती है। लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहती है और यही सब देखकर रानी मन ही मन जलती रहती है। जहाँ ऐसे ही एक दिन देवेश अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है तो वहीं रानी अपने रूम में आईने के सामने खुद को देखते हुए बड़बड़ा रही होती है। हम तो होटल गए, पैसे खर्च किए, खाना खाया और जल्दी आ गए। मोनिका तो इतनी सिंपल है, फिर भी सोनू उसके साथ इतना खुश क्यों रहता है? क्या कहती हो डार्लिंग, आज शाम को चलें क्या कहीं बाहर? कहाँ? कोई नया होटल है क्या? हाँ, एक नया 5 स्टार होटल खुला है, वहाँ जाकर थोड़ा सुकून मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, आप बस शाम को जल्दी आ जाना, मैं रेडी रहूंगी। अरे पक्का, मैं आज जल्दी ऑफिस से निकल आऊंगा। तुम बस तैयार रहना, आज हम थोड़ा वक्त साथ में बिताएंगे। वहीं दूसरी तरफ सोनू तैयार हो रहा होता है, जहां मोनिका उसे अपने हाथों से टाई पहना रही होती है। आज शाम को कुछ स्पेशल करेंगे मोनिका, मैं जल्दी आऊंगा, तुम रेडी रहना, ठीक है? आज हम थोड़ा लॉन्ग रूट पर चलेंगे। सच में? मुझे इंतजार रहेगा। जिसके बाद दोनों पति अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। वहीं मोनिका अपने काम करने के लिए जा रही होती है कि तभी रानी उसे पीछे से टोक देती है। अरे मोनिका देखो, हम तो फिर से उस शानदार रेस्टोरेंट में गए थे। इन्होंने मुझे ये महंगी ड्रेस गिफ्ट की थी, वही पहन कर गई थी मैं। बहुत अच्छा डिनर था। बहुत सुंदर लग रही है आप दीदी। और पता है वहाँ का सर्विस स्टाफ कितना बढ़िया है। वैसे मोनिका, तुम क्यों नहीं आती हमारे साथ कभी? दीदी मैं अभी आती हूँ, मुझे किचन में थोड़ा काम निपटाना है, आप बैठिए। ये तो मुझसे जल रही है। मेरी बात सुनते ही काम का बहाना बना लिया। अब इसे दिखाती हूँ कि असली स्टाइल क्या होता है। अरे मोनिका बेटा, तुम दोनों की तो अभी नई नई शादी हुई है। तुम लोग भी कहीं घूमने क्यों नहीं जाते? थोड़ा बाहर घूमा फिरा करो। जी माँ जी, जाते तो है। माँ जी, वो तो पैदल सड़क पर घूमते हैं। घूमने का मतलब थोड़ा स्टाइल और चमक धमक भी होता है। मोनिका, मैं आज पार्लर जा रही हूँ, बहुत महंगा अपॉइंटमेंट लिया है। तुम भी चलो मेरे साथ, थोड़ा क्लीन अप वगैरह करवा लेना। नहीं दीदी शुक्रिया, मैं तो घर पर ही अपना क्लीन अप कर लूंगी। मुझे फालतू पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता। कितनी बोरिंग है ये लड़की। पता नहीं सोनू भैया इसके साथ खुश कैसे रह लेते हैं। बिल्कुल गवार है। आज तो मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी कि मोनिका की जलन साफ दिखेगी। उस शाम जहां एक तरफ रानी और देवेश भारी मेकअप और स्टाइलिश कपड़ों में एक बड़े 5 स्टार होटल पहुंचते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोनू और मोनिका हाथ में एक छोटा सा बैग लिए शहर से दूर सुंदर वादियों की तरफ निकल पड़ते हैं।
तो तैयार हो मेरी रानी, आज का सफर किसी महंगी कार में नहीं बल्कि असली हवाओं वाली बस में होगा। बिल्कुल तैयार हूँ। और हाँ, खिड़की वाली सीट सिर्फ मेरी होगी। बस की खिड़की से आती ठंडी हवा मोनिका के बालों को छूकर गुजर रही होती। सोनू बस की उस खुली खिड़की के सफर में अपनी पत्नी की सादगी को बड़े प्यार से निहार रहा होता है। तभी रास्ते के एक छोटे से कस्बे में बस थोड़ी देर के लिए रुकती है। ए चलो मेरी जान, सफर का असली मजा तो इस नुक्कड़ की कुल्हड़ वाली चाय में है। सच में सोनू जी, यहाँ का नज़ारा कितना प्यारा है। ये खूबसूरत पहाड़, ये हल्की हल्की बारिश और इन सब के बीच आपका साथ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे इस प्यारी सी मुस्कान को तो कैमरे में कैद करना बनता है। चलो मुस्कुराओ। ऐसे ही कुछ समय तक सोनू और मोनिका हंसते खेलते घर के गेट पर पहुँचते हैं, जहाँ बबीता जी उनका इंतजार कर रही होती हैं। आ गए मेरे बच्चे। सुना है आज तुम दोनों गाड़ी छोड़ बस से सैर पर गए थे, कैसा रहा सफर? माँ, बस का सफर तो एकदम लाजवाब था। महंगी गाड़ियों के बंद शीशों में वो मजा कहाँ जो बस की इस खुली और सच्ची हवा में है। हाँ माँ जी, आज कैमरे में तो कुछ ही तस्वीरें आई, लेकिन जो खूबसूरत यादें हैं वो हमेशा के लिए हमारे दिलों में बस गई। बस से सफर, खिड़की के पास बैठना, बालों से खेलना, ये लोग कितने साधारण हैं। जिसके बाद मोनिका हॉल में बैठे हुए अपने फोन में आज की ट्रिप की सारी फोटोज डाल रही होती है। रानी पास में आकर उसे देखने लगती है। फोटोज में सोनू और मोनिका बस के सफर में एक दूसरे के कंधे पर सिर रखे और कुल्हड़ की चाय पीते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। मोनिका, ये फोटोज तुम लोग तो बहुत प्यारे लग रहे हो। रोमांस में तो तुम हम सबको पीछे छोड़ गई। शुक्रिया दीदी, हमें तो बस साथ रहना पसंद है, चाहे कहीं भी रहे। पर इतनी कंजूसी क्यों करती हो? दीदी, मैं कंजूस नहीं हूँ, मुझे बस फालतू का दिखावा पसंद नहीं है। मुझे इन छोटी छोटी चीजों में जो खुशी मिलती है, मुझे सोनू जी के साथ हर पल हनीमून जैसा ही लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन शाम का समय था। ठंडी हवा चल रही थी। सोनू और मोनिका एक दूसरे का हाथ थामे मोनिका मुस्कुराते हुए सोनू के कंधे पर अपना सिर टिका देती है। दोनों की हंसी पूरे पार्क में गूंज रही होती है। वहीं पास की एक बेंच पर शादीशुदा कपल बैठा हुआ था। राहुल, अरे ओ राहुल, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, जरा अपने इस फोन से बाहर निकलोगे? यार अंजलि, क्या है, देखने दो ना, ऑफिस का बहुत जरूरी ईमेल आया है। बॉस सिर पर बैठा हुआ है, तुम यहाँ पार्क में मुझे चैन से जीने नहीं दोगी क्या? ऑफिस का ईमेल या सोशल मीडिया की रील्स मुझे बेवकूफ मत बनाओ राहुल। जरा सामने देखो, कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हें? अरे क्या देखूं, वही पेड़ पौधे हैं, वही घास है, और क्या है यहाँ देखने लायक? तुम खामखा मेरा मूड खराब कर रही हो यार। पेड़ों को मत देखो, जरा उस कपल को देखो, कितनी सादगी है उनके बीच, जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ उनकी मुट्ठी में है। और एक तुम हो जो दिन ब दिन बदलते ही जा रहे हो। अरे बाबा, तो मैं क्या करूं? अब वो लोग अलग हैं, हम अलग हैं, हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, स्टेटस है। तुम उनकी तुलना हमसे क्यों कर रही हो? मैंने इस पार्क में रोज देखती हूँ, ये दोनों हमेशा ऐसे एक दूसरे का हाथ थामे आते हैं, जहाँ सिर्फ तुम और मैं हो, तुम्हारे ये फोन नहीं। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। चलो आज हम भी इन दोनों की तरह उसी नुक्कड़ वाली टपरी पर जाएंगे, ओके? और कड़क कुल्हड़ वाली चाय पियेंगे। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, आप आए ना लाइन पर, चलो जल्दी। मुझे देखना है कि उस 5 रुपए की चाय में ऐसा क्या जादू है जो इन दोनों को इतना खुश रखता है। वहीं दूसरी तरफ आलिशान 5 स्टार होटल में रॉयल म्यूजिक बज रहा होता है। रानी लगातार अपने फोन से सेल्फी ले रही होती है, कभी पाउट बना रही होती है तो कभी खाने के मेन्यू कार्ड अलग अलग एंगल से देख रही होती है। उसके सामने उसका पति देवेश अकेले, बहुत ही शांत, थका हुआ, वो बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी को देख रहा होता है। तभी रानी के पास उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है। अरे शालू, हाँ यार, गेस करो मैं कहाँ हूँ? हाँ बाबा, वही 5 स्टार होटल, द रॉयल पैलेस। ओ माय गॉड, यहाँ का एम्बियंस कितना रॉयल है ना। देख, मैं तुझे बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये रहा यहाँ का VIP मेन्यू। यहाँ की एक एक डिश हजारों की है यार। हाँ, बस अभी देवेश खाना ऑर्डर कर ही रहे हैं। अरे सुन शालू। रानी बस करो अब। क्या तुम्हारा तमाशा खत्म हुआ या अभी कुछ और बाकी है? अरे तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो देवेश? आसपास के लोग देख रहे हैं। और इसमें तमाशा क्या है? मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी, इसमें क्या गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह ये है रानी कि हम यहाँ एक पति पत्नी की तरह डिनर करने आए हैं। हमें यहाँ आए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। तुमने एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछा कि देवेश तुम्हारा दिन कैसा रहा। तुम बस स्क्रीन में घुसी पड़ी हो, कभी इस एंगल से फोटो, कभी उस एंगल से वीडियो। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा हूँ। ओ प्लीज देवेश, तुम भी ना,
जरा सोचो, अगर लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इतने बड़े होटल में आए और एक ढंग की फोटो तक अपलोड नहीं की। लोग सोचेंगे कि हमारे बीच कोई प्यार ही नहीं है। स्टेटस नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? स्टेटस? अरे इस दिखावे को तुम स्टेटस कहती हो रानी? बैठो नीचे, वेटर खाना लेकर आ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो? ये लो पैसे, वेटर आए तो उसे दे देना, मुझे भूख नहीं है। और इस दम घुटने वाले माहौल में तो बिल्कुल भी नहीं। देवेश बिना पीछे मुड़े बड़े बड़े कदमों से होटल से बाहर निकल जाता है। रात के करीब 10 बज रहे होते हैं। घर में सन्नाटा था। जहां देवेश पहले ही घर आ चुका था, तभी मोनिका और बबीता जी रानी को देख लेती हैं, लेकिन उससे कहती कुछ नहीं। ऐसे ही कुछ दिन के बाद, सुनिए, लास्ट टाइम हमारी डेट स्पेंड हो गई थी, इस बार अच्छी सी डेट प्लान करती हूँ, क्या कहते हो? हाँ हाँ जरूर, मुझे एड्रेस मैसेज कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। आज की डेट तो बहुत यादगार बनाऊंगी। जिसके बाद दोनों एक बार फिर शाम को एक बड़े होटल में पहुंचते हैं। सुनिए भैया, ये जो आपकी सब स्पेशल डिश है ना, वो ले आओ और हमारे एक बहुत अच्छा सा फोटो खींच दोगे? ये जो पीछे का जो झूमर है ना, ये भी साफ दिखे। जी मैडम, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये बाकी टेबल्स पर भी गेस्ट बैठे हैं, मुझे ऑर्डर भी सर्व करना है। अरे बाबा, 2 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा? तुम तो बड़े अच्छे भैया हो, चलो खींच दो ना एक अच्छी सी फोटो। आसपास के टेबल्स पर बैठे लोग रानी के इस व्यवहार को देखकर आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि देखो जरा, पति सामने बैठा है और वेटर से बातें करने में बिजी है। देवेश का सिर पहले से ही फटा जा रहा था और ये सब देख और लोगों की बातें सुनकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बस करो रानी, बहुत हुआ। भगवान के लिए इस तमाशे को यही बंद करो। तुम्हें शर्म आती है? या वो भी बेच खाई है तुमने? देवेश, ये क्या बदतमीजी है? तुम इस तरह सरेआम चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने क्या गलत कह दिया? बस एक फोटो ही तो खिंचवाने के लिए कहा था ना इस वेटर से। फोटो? तुम्हें सुबह से शाम तक सोते जागते सिर्फ अपनी इस मनहूस तस्वीरों की चिंता रहती है। तुम ये मेरे साथ समय बिताने आई हो या शो ऑफ करने? पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा पसर जाता है। सब लोग खाना छोड़कर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तभी उस होटल का मालिक मैनेजर वहां आ जाता है। देखिए सर और मैडम, प्लीज मेरी बात सुनिए। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है। आपकी इस लड़ाई की वजह से यहाँ बैठे बाकी सारे रईस कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं और हमारा माहौल खराब हो रहा है। आई एम सॉरी मैनेजर साहब, इस औरत की वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। आई एम सॉरी। देवेश गुस्से में बिल के पैसे फेंकता है और बाहर निकल जाता है। रानी रोती हुई उसके पीछे भागती है। घर आकर वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मोनिका खिड़की से देवेश को गुस्से में और रानी दीदी को रोते हुए आते देख लेती है, लेकिन उसका पर्सनल मैटर होने की वजह से कुछ पूछती या कहती नहीं है। जहां ऐसे ही एक दिन, हे क्या कहती हो डार्लिंग, आज मौसम बहुत प्यारा है, बहुत दिन हो गए यार कहीं बाहर गए, टपरी वाली चाय पर चलेंगे। जी जरूर, मैं तैयार रहूंगी। हमारा तो 2 बार से डेट खराब हो रहा है और इन्हें देखा अपने डेट की पड़ी है। आज मैं भी इनके लिए कुछ अच्छा प्लान करती हूँ, इनका मूड अच्छा हो जाएगा। ये सब देख रानी आज देवेश का मूड ठीक करने के लिए फिर से कैंडल लाइट डिनर का प्लान करती है। जहां शाम को एक तरफ दोनों सोनू और मोनिका टपरी पर चाय पी रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ उसी टपरी के ठीक पास बने एक आलीशान रूफटॉप 5 स्टार होटल के नजारे में रानी और देवेश बैठे हुए होते हैं। देवेश के ऑफिस की एक और बड़ी फाइल और मीटिंग आज खराब हो चुकी थी। वो गहरे तनाव में सिर पर हाथ रखे हुए बैठा था, लेकिन एक बार फिर रानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देवेश उठो ना यार, देखो नीचे का और पीछे का व्यू कितना कमाल का लग रहा है। ये हल्की बारिश और ये रूफटॉप का नजारा, ओ माय गॉड। चलो जल्दी से यहाँ खड़े हो जाओ, मेरी एक बहुत अच्छी सी फोटो खींचो ना। रानी प्लीज मेरी जान बख्श दो, आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। ऑफिस में मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जरूरी फाइलें गुम हुई हैं, मीटिंग्स खराब हो चुकी है, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मुझे बस थोड़ी देर शांति से बैठने दो। अरे तो मैं क्या करूँ? ऑफिस का गुस्सा तुम हर बार मुझ पर क्यों निकालते हो? एक छोटी सी फोटो खींच देने से तुम्हारी फाइलें वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? चलो ना, बस एक फोटो, देखो मैं कैसे पोज दे रही हूँ। रानी देवेश का हाथ पकड़कर उससे पीछे खींचती है और खुद रेलिंग के पास ले जाकर हवा में पल्लू लहराकर पोज देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कैमरे पर होता है। पैर जमीन पर जमी बारिश की बूंदों की वजह से फिसल जाता है। रानी लड़खड़ाकर सीधे टेबल से टकराती है और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ती है। उसके हाथ से जूस का ग्लास छूटकर देवेश के महंगे कपड़ों पर गिर जाता है। आसपास बैठे अमीर लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। यार देवेश, तुम कैसे पति हो?
तुमने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? देखते रहे कि मैं गिर रही हूँ। अच्छा सुनो, एक काम करो, मैं जैसे गिरी हूँ ना वैसे ही फर्श पर बैठे बैठे मेरी एक फोटो खींच लो। आजकल सोशल मीडिया पर ये कैंडिड फॉल वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है। तुम्हारी दिमागी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी है रानी। तुम एक पागल औरत बन चुकी हो। तुम्हें अपनी इज्जत की, अपने पति के दर्द की कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे इस घटिया और खोखले दिखावे के चक्कर में मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, तुमसे और तुम्हारी इस घिनौनी सोच से। सॉरी बाबा, इतना भड़क क्यों रहे हो? देवेश गुस्से में अपना भीगा हुआ कोट झाड़ता है और रानी को उसी फर्श पर रोता हुआ छोड़कर तूफान की तरह वहां से निकल जाता है। नीचे टपरी पर खड़े सोनू और मोनिका ऊपर से आती चिल्लाने की आवाजें सुन लेते हैं। जिसके बाद रात के समय रानी कमरे में अकेली थी। वो फर्श पर बैठी, आंखें सूजी और बाल बिखरे हुए थे। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं इतनी महंगी साड़ी पहनकर गई, इतने बड़े होटल में गई, फिर भी मेरी हर डेट एक तमाशा बनकर रह जाती है। और दूसरी तरफ वो मोनिका और सोनू है जो घर में बैठकर भी मामूली कपड़ों में भी हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मेरी जिंदगी में ये नरक क्यों लिखा है? दीदी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्यों आई हो यहाँ मोनिका? तुम लोग तो बहुत खुश होंगे आज ना। तुम और सोनू तो हमेशा खुश रहते हो। तुम्हें मेरी इस परेशानी और दर्द से क्या मतलब? दीदी, अगर आप मेरी बात का बुरा ना माने तो मैं आज आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। बात ये नहीं है दीदी कि आप कहाँ जा रही हैं, बात ये है कि आप किसके साथ जा रही हैं और किस इरादे से जा रही हैं। आप भैया को इम्प्रेस करना चाहती हैं, मैं आपका ये इरादा समझती हूँ, लेकिन दीदी आपका ये तरीका सिर्फ एक शो ऑफ बनकर रह जाता है। शो ऑफ? मैं तो बस हमारे प्यार को दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। दीदी, असली प्यार तो पति पत्नी के एक दूसरे के साथ होने में है। जब आप फोन में तस्वीरों के लिए पोज ढूंढ रही होती हैं, भैया भीड़ में भी खुद को एकदम अकेला महसूस करते हैं। बस एक बार आप अपना ये फोन घर छोड़कर हमारे साथ उस मामूली सी टपरी वाली चाय पर चलकर देखिए। मैं वादा करती हूँ दीदी, आपको भी वही सुकून मिलेगा जो मुझे और सोनू जी को मिलता है। रानी कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। वो मोनिका की आंखों में देखती है। रानी के मन का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगता है। जहां अगले दिन रानी अलमारी से कोई भड़कीली ड्रेस नहीं निकालती, वो बहुत ही सादा हल्के रंग का सूती सूट पहनती है। आंखों में कोई भारी काजल नहीं, बालों को सादगी से खुला छोड़ा है और माथे पर बस एक छोटी सी लाल बिंदी लगाई हुई होती है। तभी देवेश ऑफिस से थका हारा कमरे में दाखिल होता है और रानी को इस रूप में देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे रानी, तुम आज इतनी अलग? कोई पार्लर का हैवी मेकअप नहीं, कोई तड़क भड़क वाले कपड़े नहीं, आज ये सब क्या है? कैसी लग रही हूँ देवेश? बहुत ज्यादा सुंदर रानी। सच कहूँ तो आज तुम सच में मेरी वही पुरानी रानी लग रही हो। देवेश, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि मेरे इस खोखले दिखावे ने हमारे बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। क्या आज हम कहीं बाहर चले? पर हाँ, आज आप जहाँ कहेंगे हम वहीं जाएंगे। कोई बड़ा होटल नहीं होगा, कोई सोशल मीडिया या शो ऑफ नहीं होगा। आज सिर्फ तुम और मैं होंगे। सच में रानी, तुम इस सादगी भरे सफर के लिए तैयार हो? मुझे सच में बहुत खुशी हुई ये सुनकर। चलो आज तुम्हें असली सुकून से मिलवाता हूँ मैं। तभी सोनू और मोनिका भी तैयार होकर कमरे के बाहर आ जाते हैं। सोनू भाभी का बदला हुआ रूप देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। अरे वाह भाभी, आज तो आप एकदम नई नवेली संस्कारी दुल्हन लग रही हैं। भैया बिल्कुल सच कह रहे हैं, आज तो आप कमाल की लग रही हो। नजर न लगे आपको। चलिए चलते हैं अब। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। आज हम लोग पहली बार साथ में बाहर जा रहे हैं। हाँ, वो भी तुम्हारी फेवरेट जगह पर। सभी लोग बारिश का मजा लेते हुए चाय की टपरी पर पहुंचते हैं। चाय वाला उन्हें एक साथ देखकर अपनी केतली छोड़कर खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अरे सोनू भैया और हमारी मोनिका भाभी, प्रणाम प्रणाम। अरे आज साथ में ये कौन वीआईपी लोग आए हैं भैया? बड़े साहब और बड़ी मेम साहब लग रहे हैं। अरे भाई रामू, ये कोई वीआईपी मेहमान नहीं है। ये मेरे बड़े भैया देवेश और मेरी बड़ी भाभी रानी है। और सुन, आज से ये तेरे नए और हमेशा वाले परमानेंट क्लाइंट हैं। आज इनके स्वागत में अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया, कड़क और मसालेदार कुल्हड़ वाली चाय बना। और हाँ, साथ में मस्का बन भी लाना। अरे छोटू, ओ छोटू सुन रहे, आज हमारे यहाँ बहुत बड़े मेहमान आए हैं। जल्दी से कोयला सुलगते हुए चूल्हे पर कड़क चाय चढ़ा, मलाई मार के। हाँ भाई रामू, आज हमारे लिए सबसे बेहतरीन चाय बनाना। ये मेरी अर्धांगिनी आज पहली बार तुम्हारी इस मशहूर टपरी की चाय का स्वाद चखने आई है।
चाय वाला हंसते हंसते चाय छानने लगता है और मिट्टी के 2 सुंदर कुल्हड़ देवेश और रानी के हाथ में थमाता है। रानी कुल्हड़ को अपने दोनों हाथों में पकड़ती है। उसकी सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू और चाय की गर्माहट सीधे उसके दिल तक पहुंचती है और उसकी आंखें खुशी से बंद हो जाती हैं। देवेश, हम उन 5 स्टार होटलों के हजारों रुपए के बिलों में कितना कुछ पाने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन जो असली सुकून, जो अपनापन इस खुली हवा में, इस साधारण से मिट्टी के कुल्हड़ में है, मुझे आज समझ आया कि असली खुशी पैसों से नहीं